नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। अजान में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। झारखंड में लाउड स्पीकर से अजान दिए जाने पर रोक लगाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता अनुरंजन अशोक ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि लाउड स्पीकर के तेज ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण हो रही है, इस पर रोक लगाया जाना चाहिए। कहा गया है कि वर्ष 1932 से पूर्व मस्जिद में होने वाली अजान में लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं होता था। लाउड स्पीकर से अजान देने को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए लाउड स्पीकर से दी जाने वाली अजान पर अविलंब रोक लगनी चाहिए ताकि ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाया जा सके। दिन में 5 बार तेज ध्वनि के साथ अजान दिया जाता है, जबकि नियम के अनुसार 10 डेसिबल से ज्यादा लाउड स्पीकर की आवाज नहीं होनी चाहिए, लेकिन अजान के दौरान इस नियम की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने अदालत से यह भी आग्रह किया कि मस्जिद के आसपास की जमीन और सरकारी जमीन पर नमाज पढ़ने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। झारखंड समेत पूरे देश में 30 अप्रैल तक ये कड़ाई लागू। झारखंड समेत देश भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को रोकने के लिए तमाम राज्य सरकारें कड़े कदम उठा रही है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना वायरस महामारी के मामलों पर फौरी नियंत्रण हासिल करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मंगलवार को फिर से दिशा निर्देश जारी किया है। सरकार के मुताबिक 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये कड़ाई पूरे देश में प्रभावी होगा। नए निर्देशों के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना टेस्ट, केस ट्रैकिंग और पेशेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने की कड़ी हिदायत दी है। इसके साथ ही झारखंड में भी गृह मंत्रालय के ताजा आदेश लागू हो गए हैं। अब कोरोना को लेकर अधिक सतर्कता बरतना जरूरी है। इधर झारखंड सरकार ने भी होली को लेकर परिवहन और त्योहारी सीजन के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। हताश हुए हजारों युवा, प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण नहीं मिलेगा। झारखंड विधानसभा में राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021 पास नहीं हो सका। यह विधेयक निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण लागू करने के लिए तैयार किया गया था। इस विधेयक में कई बिंदुओं पर संशोधन के पक्ष में विपक्ष व सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने बहुमत दिखाई। सबने कहा कि राज्य सरकार का यह विधेयक राज्य हित में है, लेकिन इसमें कई बिंदुओं पर संशोधन इसलिए जरूरी है ताकि कंपनियां कहीं से भी मुकरने की स्थिति में न रहे। सदन में मौजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह विधेयक स्थानीय लोगों से संबंधित है। पक्ष व विपक्ष ने करीब 22-23 बिंदुओं पर संशोधन की मांग की है, इसलिए यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाएगा ताकि कोई भी कमी न रह जाए। इस विधेयक में विधायक प्रदीप यादव ने कंपनी अधिनियम 1956 को जोड़ने पर जोर दिया था ताकि कोई भी कंपनी राज्य के स्थानीय उम्मीदवार को छोड़ने न पाए। नौकरियों में जाति भेद व तकनीकी व गैर तकनीकी का तर्क देकर नौकरी देने का बहाना नहीं बना सके। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने किया झारखंड विधानसभा टीवी और स्टूडियो का शुभारंभ। झारखंड विधानसभा की कार्रवाई का अब झारखंड विधानसभा के यूट्यूब चैनल तथा अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण होगा। विधानसभा के अपने टीवी चैनल पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा टीवी और स्टूडियो का शुभारंभ तथा लोकार्पण किया। झारखंड देश का दूसरा ऐसा राज्य है जिसकी विधानसभा का अपना टीवी चैनल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हम सभी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को घुड़सवारी का शौक पड़ा महंगा। घोड़े ने किया घायल तो लिया इंजेक्शन। झारखंड के मंत्री और विधायक को इन दिनों घुड़सवारी का शौक बढ़ने लगा है। पिछले दिनों झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद घोड़े पर सवार होकर सदन पहुंची थी। वहीं बुधवार की सुबह झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख घुड़सवारी का आनंद लेते दिखे। हालांकि बाद में मंत्री को घोड़े ने काट लिया, जिससे मंत्री घायल हो गए। तत्काल मंत्री श्री बादल पत्रलेख को इंजेक्शन लेना पड़ा। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मंगलवार की देर रात कोडरमा जिले के दौर पर आए। बुधवार की सुबह मंत्री अपने समर्थकों के साथ मॉर्निंग वॉक को निकले। इस दौरान घूमते हुए गिरिडीह रोड पहुंचे, जहां स्थानीय महेंद्र यादव के घोड़े को देखकर उन्होंने घुड़सवारी की इच्छा जाहिर की और घोड़े पर सवार होकर घुड़सवारी का लुत्फ उठाया। ढिवरा और अभ्रक उद्योग के जल्द लौटेंगे पुराने दिन। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने की कई अन्य घोषणाएं। एकीकृत बिहार के समय से कोडरमा की पहचान अभ्रक को लेकर पूरे देश में थी, मगर समय के साथ यह पहचान खत्म हो गई। लेकिन फिर से कोडरमा के पुराने दिन वापस लौटेंगे, यह राज्य के कृषि मंत्री का वायदा है। वर्तमान सरकार इस पर पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। यह बातें कोडरमा जिला मुख्यालय स्थित बागीटाण स्टेडियम में बुधवार को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत परिसंपत्ति वितरण एवं दुधारू पशु मेला सह गव्य प्रदर्शनी के आयोजन कार्यक्रम में कही।
इस दौरान मंत्री ने 387 लाभुक परिवारों के बीच 4,36,54,000 की परिसंपत्ति का वितरण किया। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा की पुरानी चमक को वापस लौटाने के लिए उप निदेशक की अध्यक्षता में एक टीम गठित कर दी है। यह टीम ढिबरा व अभ्रक उद्योग को लेकर पूरी गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। जल्द ही इसका सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। छात्राओं से गंदी हरकत करने वाला शिक्षक जकी उल्लाह सस्पेंड। रामगढ़ जिले से बड़ी खबर है। यहाँ सरकारी स्कूल की छात्राओं के साथ गंदी हरकत और बदतमीजी करने वाले एक शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने आगे जांच के बाद इस शिक्षक पर और कड़ी कार्रवाई करने की मंशा जताई है। उत्कृमित उच्च विद्यालय तापिन मांडू के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद जकी उल्लाह को छात्र छात्राओं के साथ मानसिक उत्पीड़न व दुर्व्यवहार करने के आरोप में मंगलवार को निलंबित कर दिया गया है। इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पत्र जारी कर सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया है। जारी पत्र में यह भी कहा गया है कि निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मांडू का कार्यालय होगा, जहां वे प्रतिदिन अपने आगमन एवं प्रस्थान की उपस्थिति दर्ज कराएंगे। झारखंड में बनेंगे नए अनुमंडल और प्रखंड, सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। विधानसभा में आए गैर सरकारी संकल्पों में सबसे ज्यादा प्रश्न अनुमंडल प्रखंड कार्यालय बनाने से संबंधित थे। इस पर सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम व मुख्यमंत्री ने स्वयं जवाब दिया और कहा कि राज्य में अनुमंडलों प्रखंड कार्यालयों की संख्या बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। इसके लिए उपायुक्त व प्रमंडलीय आयुक्त की अनुशंसा पर उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया जाएगा। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एक साल में राज्य की तस्वीर निखरती हुई दिखेगी। झारखंड सरकार अब 785 रुपए में बेचेगी एक ट्रैक्टर बालू, सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के समापन के मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और यह चिंता का विषय है। यह दूसरी बार है जब कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। राज्य की स्थिति को लेकर आपदा प्रबंधन प्रभाग की बैठक की गई है और अधिकारियों को मौजूदा स्थिति पर नजर रखने के लिए आदेश दिया गया है। कुछ दिनों बाद इसकी समीक्षा होगी और राज्य हित में सरकार गंभीर निर्णय लेगी। वहीं सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य में इस साल भी रामनवमी और सरहुल पर जुलूस नहीं निकलेगा। सरकार ने लॉकडाउन में पूरी तरह छूट नहीं दी है, इसे ध्यान रखना होगा। बालू के बवाल पर जवाब देते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बालू की खरीदारी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। अब कोई भी व्यक्ति पोर्टल के जरिए ऑनलाइन पैसा जमा कर बालू अपने घर पर मंगा सकता है। इसके लिए उसे 785 रुपए प्रति 100 CFT और परिवहन शुल्क जमा करना होगा। 5000 स्कूल आधुनिक होंगे, प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि सरकार का फोकस शिक्षा पर है। करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से 5000 स्कूल आधुनिक होंगे। बड़े पैमाने पर शिक्षक नियुक्ति को लेकर नियुक्ति नियमावली बन रही है। प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। नए विधानसभा भवन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इतना बड़ा भवन बनाना पैसे की बर्बादी है, इसके दीवार कब झड़ जाएंगे भय लगता है। सदन में आवाज साफ सुनाई नहीं देती, हेडफोन लगाना पड़ता है। खजाना खाली की बात कहते पर विपक्ष बहाना बनाने की बात करता है, जबकि इस राज्य को चरगा बनाया गया और 20 साल तक निचोड़ा गया। जनता निर्णय कर ही देती है। 30 अप्रैल तक रांची एयरपोर्ट पर तमाम फ्लाइटें कैंसिल। 10 से 6 बजे तक सारी उड़ानें स्थगित। रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर रनवे की रिकारपेटिंग का काम 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। इस वजह से रांची एयरपोर्ट से सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उड़ान स्थगित रहेगी। एयरपोर्ट के अधिकारी का कहना है कि इस दौरान दिन में उड़ान भरने वाली 20 फ्लाइटों के समय में तब्दीली होगी। माना जा रहा है कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक विमान उड़ान नहीं भरेंगे। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर गुमला प्रशासन सख्त, छात्रों को मास्क पहनना अनिवार्य, शिक्षकों को दिए गए ये निर्देश। विद्यालय प्रबंधन समिति गुमला का 1 दिवसीय कार्यशाला नगर भवन में हुआ। डीसी शिशिर कुमार सिन्हा ने कहा कि इस कार्यशाला को आयोजित करने का उद्देश्य मुख्यतः जिले के सभी स्कूलों में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए सरकार द्वारा जारी किए गए कोविड-19 की दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना है। इसके अलावा छात्रवृत्ति संबंधी मामलों पर विचार विमर्श करना है। उन्होंने कहा कि शिक्षक सिर्फ वह नहीं जो कक्षा में बच्चों को पढ़ाए, बल्कि हर वो शख्स शिक्षक है जो अपने साथ साथ अपने समाज को भी शिक्षित करने में अपना योगदान देता हो। जिले के उच्च कक्षा के 9 से 12 कक्षा के विद्यालय खुल गए हैं, किंतु विद्यालय जाने वाले 80% छात्र ऐसे हैं जो मास्क का उपयोग नहीं करते हैं। सभी स्कूलों में आने वाले बच्चों को कोविड से बचाव हेतु निर्धारित मूल मंत्र मास्क, सामाजिक दूरी तथा निरंतर हाथ धुलाई के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। अधिसूचना जारी होते ही गरमाया चुनावी माहौल। 30 मार्च तक होगा नामांकन। 17 अप्रैल को होने वाले मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। मधुपुर विधानसभा के RO सह SDO योगेंद्र प्रसाद द्वारा चुनाव संबंधी गजट नोटिस जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार अधिकतम 4 प्रति में नामांकन पत्र RO को दाखिल कर सकते हैं। परिसर में कई स्थानों पर निगरानी के लिए CCTV कैमरा लगाए गए हैं। 30 मार्च तक नामांकन होगा। पहले दिन एक भी नामांकन नहीं हुआ।
ममता बनर्जी के लिए गरजे हेमंत सोरेन, कहा भाजपा नेताओं के घर नोट छापने की मशीन। बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुरुलिया जिले के बंदबान, मान बाजार और बंकुड़ा जिले के तालडंगरा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सभा की और वोट मांगे। इस दौरान हेमंत सोरेन ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। अपनी सभा से हेमंत सोरेन ने इस चुनाव को बंगाल की अस्मिता और भविष्य से जोड़कर ममता बनर्जी और तृणमूल का साथ देने की मतदाताओं से अपील की। हेमंत सोरेन ने सभा में कहा कि वह बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगने आए हैं। उन्होंने कहा कि पुरुलिया, बंकुड़ा, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर जैसे इलाके से जेएमएम का पुराना रिश्ता रहा है। इन इलाकों के लोग जेएमएम को अपने आसपास और काफी करीब पाते हैं। इन इलाकों में जेएमएम पहले भी चुनाव लड़ती रही है। हेमंत सोरेन ने ऐलान किया कि इस बार का चुनाव राज्य को बचाने का है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा तोड़फोड़ सांप्रदायिकता, हिंदू मुसलमान को लड़वाकर चुनाव जीतने की कोशिश में रहती है। पीएम मोदी का नाम लिए बिना हेमंत सोरेन ने कहा कि वह जो बोलते हैं वह करते नहीं और जो नहीं बोलते हैं वही करते हैं। झारखंड के तीरंदाजों का देहरादून में उत्कृष्ट प्रदर्शन, 10 मेडल के साथ बने ओवरऑल चैंपियन। उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित 41वें राष्ट्रीय तीरंदाज चैंपियनशिप में झारखंड के तीरंदाजों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस चैंपियनशिप में झारखंड के तीरंदाजों ने कुल 8 स्वर्ण, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। देहरादून में आयोजित 41वें राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद झारखंड लौटने पर रांची डीसी छवि रंजन ने टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। 7 मार्च से 16 मार्च 2021 तक आयोजित इस चैंपियनशिप में झारखंड के तीरंदाजों ने कुल 8 स्वर्ण, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है।